जमीन से जुड़कर आसमान की बात करो, जमीन से जुड़कर आसमान की बात करो, पाप नहीं हकीकत से मुलाकात करो। मुसीबत कठिनाइयों से डरते हैं कायर यारो, मुसीबत कठिनाइयों से डरते हैं कायर यारो, संघर्ष करो और सरहद पार करो। इस बात को सच कर दिखाया है एक ऐसी लड़की जो पैदा तो बहुत गरीब परिवार में हुई, लेकिन उसकी सोच खुले आसमान में उड़ने की थी। अपने इसी सपने को सच करने के लिए हर सख्त रास्ते को पार करने का निर्णय लिया और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए रात दिन एक करने में जुट गई। ये कहानी है हैदराबाद के पुराने इलाके वलपुरा में रहने वाली सालवा फातिमा की। जब सैयद सालवा फातिमा उठी थी, तब वो आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखकर ये सोचती थी कि ये जहाज मैं कब उड़ा पाऊंगी। लेकिन जब वो अपने घर की माली हालत को देखती थी तो सोचती थी कि इतनी महंगी पढ़ाई कैसे करूंगी, क्योंकि उनके 4 बहन भाई में फातिमा सबसे बड़ी थी और सभी बहन भाई को अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। और कमाने वाले उनके पिता ही अकेले थे और घर भी अपना नहीं था, वो भी किराए का था। फातिमा के पिता सैयद अशफाक अहमद सऊदी अरब में एक बैटरी में मुलाजिम के तौर पर काम किया करते थे। वही एक तनख्वाह थी जिसके जरिए सालवा फातिमा की माँ घर का खर्च किया करती थी। घर का किराया, स्कूल की फीस, किताबों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा आदि। जब सालवा फातिमा 9वीं कक्षा में थी तभी उन्होंने अखबार में पढ़ा कि पूरे भारत में केवल 3 महिलाएं ही कमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनमें एक भी मुस्लिम पायलट नहीं है। तभी फातिमा ने एविएशन क्षेत्र में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। सालवा फातिमा का ये देखकर इरादा और ही काफी मजबूत हो गया। अब वो अपने मन में ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो, अब मुझे कमर्शियल पायलट ही बनना है। और इन 3 महिलाओं के साथ अब चौथा नाम एक मुस्लिम लड़की सालवा फातिमा का जरूर जुड़ेगा। तभी फातिमा ने एविएशन क्षेत्र में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। सालवा फातिमा ने हाई स्कूल की पढ़ाई साल 2004 में न्यू आइजा स्कूल से पूरी की, जो उनके घर के नजदीक हैदराबाद में ही था, और साल 2006 में इंटर की पढ़ाई मेरीपट्टनम के एक कॉलेज से पूरी की। और फिर एक रोज खबर मिली कि सालवा फातिमा के पिता का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर पूरा परिवार गम में डूब गया, क्योंकि अब वो काम के लायक नहीं थे और वापस इंडिया आ गए। सालवा फातिमा को एक और बड़ा झटका लगा कि अब क्या होगा, मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करूं। तभी सियासत डेली न्यूज संस्थान ने एक भारी रकम देने का सैयद सालवा फातिमा को आश्वासन दिया कि हम आपकी पढ़ाई के लिए एक भारी रकम का इंतजाम करेंगे। और फिर उन्होंने फातिमा की पढ़ाई पर खर्च करने के लिए 18 लाख का इंतजाम करके ये राशि सालवा फातिमा के हाथ पर रख दी, जिसके जरिए फातिमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया। लेकिन इसके बाद भी फातिमा को और बहुत कुछ हासिल करना बाकी था। अब उन्हें मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करना था। मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करने के लिए अब उन्हें एक और बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता थी, करीब 35 लाख रुपए। ये रकम इकट्ठा करना सालवा फातिमा के लिए बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सालवा फातिमा की आगे की पढ़ाई करीब 2 साल तक पैसा का इंतजाम न होने के कारण लटकी रही और इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल में रहने लगी। लोगों ने उनसे पूछा कि अब तो आपकी शादी हो गई, क्या आप अब भी जहाज उड़ाओगे? ये जहाज उड़ाना लड़कों को बड़ा शोभा देता है, लड़कियों पर नहीं। और हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग जहाज उड़ाना तो दूर की बात है, उसमें बैठने को मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब इसे भूल जाओ, अपने घर और शौहर का ख्याल रखो। सालवा फातिमा वहां से बिना कुछ बोले ही चलेंगी। फिर साल 2015 में फातिमा के लिए एक नई उमंग लेकर आया और महिला दिवस के मौके पर सालवा फातिमा का एक इंटरव्यू हुआ। न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने फातिमा से पूछा, आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर पर खाली क्यों बैठी हैं? आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। अब सालवा फातिमा उस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को बताती हैं कि मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए एक पहाड़ जैसी रकम करीब 35 लाख रुपए की आवश्यकता है, जो कि हमारे लिए इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमें भी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने ये सारी बातें पेपर में छापी दी कि एक मुस्लिम महिला सालवा फातिमा जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर चुकी है, लेकिन पैसों का इंतजाम न होने की वजह से करीब 2 साल से अपनी अधूरी पढ़ाई की वजह से घर बैठी है। ये खबर बहुत तेजी के साथ पूरे शहर में फैलने लगी और एक दिन ये खबर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री केसीआर ने तत्काल ही एक इंक्वायरी कराई और सब कुछ सही पाने के बाद सैयद सालवा फातिमा के हौसलों की कदर करते हुए मल्टी इंजन टाइप रेटिंग के लिए केसीआर ने 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वाली राशि सैयद सालवा फातिमा के हाथों में दे दी, जिसकी मदद से फातिमा ने 2016 में पहले 15 दिनों के लिए न्यूजीलैंड गईं और वहां से मल्टी इंजन टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस आई। उसके बाद फातिमा एक दूसरी ट्रेनिंग के लिए बहरीन गई और बहरीन से वापस आने के बाद 9 माह तक दिल्ली में रही और
एयरलाइंस के एग्जाम की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद साल 2018 में फातिमा ने इंडिगो एयरलाइंस में पायलट की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। आखिरकार फातिमा ने वो कर दिखाया जो वो बचपन से सोचती थी। फातिमा का इंडिगो एयरलाइंस में सिलेक्शन हो गया। फातिमा पायलट के तौर पर काम करने लगी। अपनी जिंदगी के 10 साल फातिमा ने बड़ी कठिनाइयों, मुश्किलों और कड़े संघर्ष में गुजारे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए फातिमा ने एक लंबे अरसे तक सब्र किया। आज सैयद सालवा फातिमा इंडिगो एयरलाइंस कमर्शियल पायलट जूनियर फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर कार्य कर रही हैं। यहाँ उन्हें हर माह 1 लाख से भी अधिक तनख्वाह मिलती है और फातिमा अपनी ड्यूटी हिजाब पहनकर करती हैं। इनके हिजाब की वजह से कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि लोग उनके हिजाब की तारीफ करते हैं। इस वक्त सलवा फातिमा की उम्र लगभग 34 ही है। सैयद सलवा फातिमा की कामयाबी में 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला 18 लाख की राशि देने वाले सियासत टेलीन्यूज संस्थान, दूसरा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। मैंने 2 हिस्सों में अपने सपने को पूरा किया। पहला हिस्सा कमर्शियल लाइसेंस आकर और दूसरा हिस्सा 2 साल घर बैठने के बाद मल्टी इंजन टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग और एयरलाइंस के एग्जाम की पूरी प्रक्रिया करके। और इस तरह भारत की एक मुस्लिम महिला सैयद सलवा फातिमा का बचपन का सपना पूरा हुआ और आज चौथी मुस्लिम महिला सैयद सलवा फातिमा कमर्शियल पायलट के रूप में भारत को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इंसान मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल कर सकता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल हिंद मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।